हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कोविड-19 या कोरोना वायरस, आप इस बीमारी को किसी भी नाम से पुकारें, ये जो बीमारी है संक्रमित बीमारी है, छूने या इत्यादि से फैलती है, संक्रमित बीमारी है। दोस्तों, इस बीमारी में यहाँ पर शिक्षा जो प्रभावित हो रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम है दीक्षा ऐप, दीक्षा प्लेटफॉर्म इसको आप कह सकते हैं। दोस्तों, ये दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ये MHRD द्वारा MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCERT के तहत इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आपके पास iOS स्मार्टफोन है, इसमें यूज कर सकते हैं। एंड्रॉयड यहाँ पर जो है आपके स्मार्टफोन होना जरूरी है। एंड्रॉयड 4.4 नहीं चलेगा। एंड्रॉयड 4.4 से ऊपर एंड्रॉयड 5.1 या एंड्रॉयड 5 से ऊपर जो स्मार्टफोन है, ये उन सभी स्मार्टफोन को जो है सपोर्ट करेगी। तो इस ऐप के बारे में बता दूँ, अगर आप एक शिक्षक हैं, छात्र हैं या फिर अन्य कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जो है इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, शिक्षा हासिल कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं, कई तरह की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, इस ऐप को कैसे जानेंगे। एक शिक्षक के तौर पर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आप एक स्टूडेंट के तौर पर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और कैसे आप अन्य यहाँ पर जो है अन्य में भी रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे सभी जानकारी। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है स्टूडेंट की। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी भी बोर्ड से जुड़े हुए हों, CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम है, किसी भी बोर्ड से जुड़े हुए हों, भारत में आप कहीं भी रहते हो, किसी भी राज्य से जुड़े हुए हों, तो आपको ये जो ऐप है 12 भाषाओं में उपलब्ध है। 12 भाषाएँ हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अंग्रेजी। इसके अलावा यहाँ पर जो है गुजराती, मराठी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। 12 भाषाओं में ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। आप 12 भाषाओं में इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। दूसरा बारी आती है अब स्टूडेंट की, कि आप किस राज्य से हैं, किस जगह से हैं। CBSE है, UP बोर्ड है, या फिर उत्तराखंड के हैं, या फिर बिहार के हैं, या फिर किसी भी देश में किसी भी राज्य से हैं। वहाँ की भाषा और वहाँ का बोर्ड आपके लिए किताबें, आप कौन से उत्तर प्रदेश में इस वक्त कौन सी किताबें यूज की जा रही हैं, बिहार में कौन सी किताबें यूज की जा रही है, उनका जो है कोर्स कैसा रहेगा, कैसा है, ये सभी जानकारी हर राज्य के हिसाब से हर किताब कंटेंट यहाँ पर जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। दोस्तों, दीक्षा जो एप्लीकेशन है, शुरुआत में यहाँ पर आपको जब रजिस्टर करेंगे तो मैं आपको प्रोसेस अभी बताऊंगा, लेकिन हम बात करते हैं शिक्षकों की। अगर आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक जो है इस ऐप का इस्तेमाल, एक तो डिजिटल कंटेंट जिस पर जो डेली जो यहाँ पर जो है अपलोड किया जा रहा है उसे देख सकते हैं। पाठ योजना जो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से आप बच्चों की शिक्षा को जो और आसान बना सकते हैं, उन्हें और बेहतर करने का जो प्रयास कर सकते हैं, वही इस ऐप में आप जान सकते हैं। तीसरा है इस ऐप में शिक्षक प्रशिक्षण जो शिक्षकों के लिए किया जा रहा है वो सभी भाषाओं में, वो भी यहाँ पर अभी इस ऐप में मिल सकता है। अगर आप एक उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो प्रशिक्षण प्राप्त करना है, तो आपको दीक्षा ऐप में बीच में प्रशिक्षण का एक अलग से एक ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर आप क्लिक करिए, एक भाग अलग से सेक्शन बनाया हुआ है प्रशिक्षण का, वहाँ पर जाकर आप प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण की जानकारी, प्रशिक्षण की अंतिम तारीख, वो सब बातें आपको प्रशिक्षण में उसमें मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अन्य की कैटेगरी में आता है, अन्य यहाँ पर आप शिक्षक भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट जो है यहाँ पर जो है किताबें, वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं, तो भी आप इस ऐप को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपको बोर्ड बताना होगा, कक्षा कौन सी, किस कक्षा की किताबें आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं कक्षा के बारे में बता दूं, ये जो दीक्षा एप्लीकेशन है, ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का है। कक्षा 12 तक आप इसमें शिक्षा हासिल कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, अवधी, भोजपुरी, तमाम तरह की जो भाषा है उसमें कंटेंट इस ऐप पर मौजूद है। तो गाइस, मेरे पास एक स्मार्टफोन है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 6 स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड 5 है, 5 होना जरूरी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 6, 7, 8, 9 है, चल जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड 5 से कम हो तो आपको दीक्षा ऐप अच्छे अगर इंस्टॉल भी हो गया तो ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके पास स्मार्टफोन नया हो। जिन व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन एंड्रॉयड 5.0 नीचे है, मैं उनका भी तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं जिनके पास स्मार्टफोन। गाइस, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ही आप दीक्षा ऐप यहाँ पर जो है खोलेंगे, दीक्षा ऐप में यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मिलेगा दीक्षा आगे लिखा हुआ, दीक्षा का जो है लोगो आ गया। वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज। इसका मतलब है आपका दीक्षा ऐप में स्वागत है। आप अपनी जो भाषा आप जिसमें आप दीक्षा ऐप को यूज करना चाहते हैं, वो उस भाषा को आप यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया था कि 12 भाषाएं हैं, 12 भाषाओं में ये एप्लीकेशन मौजूद है। 12 भाषाओं में आप इसको
हिंदी में आपको यूज करना है, इंग्लिश में यूज करना है। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ तो मैं इस वीडियो में हिंदी ही यूज करूँगा क्योंकि मैं हिंदी बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब दूसरा जो आपको बताना है कि आप शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या फिर अन्य हैं। अन्य में अगर आप शिक्षक हैं तो सबसे पहले शिक्षक पर क्लिक कर दें, विद्यार्थी हैं विद्यार्थी पर क्लिक कर दें। तीसरा अन्य है तो सबसे पहले विद्यार्थियों को देखते हैं कि विद्यार्थियों को कैसे करना है। सबसे पहले आइए विद्यार्थी देखते हैं। जैसे ही विद्यार्थियों पर क्लिक करना है तो फिर आपको यहाँ पर जो है QR कोड, अगर आपको आपकी किताब, अगर आप किसी भी बोर्ड से जुड़े हुए हो, किताब में यहाँ पर QR कोड जो नया जो सब आपकी किताबों का जो नया कोर्स आया है उसमें जो पिछले साल की वाली किताबें हैं उनमें कई जगह यहाँ पर QR कोड जो है दिखाया गया है किताब में। अगर आपको उस QR कोड को इस ऐप के जरिए स्कैन करते हैं तो आप उस जो टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो, फोटो वगैरह जो है और भी बेहतर जो है इस पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर QR कोड स्कैन करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपके पास QR कोड मौजूद नहीं है तो यहाँ पर जो है जानकारी प्रदान करें, बोर्ड चुनिए। सबसे पहले नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलता है वो है बोर्ड चुनने का। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले CBSE है, फिर IGOT इंडियन गवर्नमेंट है, हेल्थ का है, फिर यहाँ पर इन दोनों के बाद स्टेट वाइज शुरू हो जाता है दिल्ली, गोवा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब। आप किसी भी उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमाम राज्य यहाँ पर जो जिसमें दीक्षा ऐप जो चल रहा है, जो कंटेंट जिस राज्य का उपलब्ध है वो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेने के बाद अब स्टेट में ऊपर आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आ गया। अब माध्यम आपको चुनना है। माध्यम का है कि आप कौन सी भाषा जो है, किस भाषा में कंटेंट देखना चाहते हैं, पुस्तकें देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, या जो भी किताबें आप देखना चाहते हैं वो आप इसमें बता सकते हैं। तो अवधी, भोजपुरी, जो भी आपको पसंद हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। मैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषा यहाँ पर जो चुन रहा हूँ, इन तीनों को मैं जानता हूँ, बाकी इनकी जानकारी मुझे इतनी नहीं है अवधी, भोजपुरी की। तो उत्तर प्रदेश में ये भाषाएं हैं। हाँ, यहाँ पर जी ये भी ध्यान रखने की है, अगर आप कोई और बोर्ड यूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जो है पंजाब यूज़ कर लेता हूँ तो वहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है। देखिए पंजाबी आ गई लिखी हुई, जी हाँ, देखिए पंजाबी आ गई, तो पंजाबी आप चुन सकते हैं। दिल्ली की बात करूँगा, दिल्ली में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। दिल्ली में भी संस्कृत भी आ गई, देखिए संस्कृत दिल्ली में आ गई। उत्तर प्रदेश में संस्कृत नहीं है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, अपना स्टेट यहाँ पर आप चुन लीजिए उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा ऑप्शन है माध्यम, फिर जैसे मैंने बताया हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैंने इन तीनों को चुन लिया। फिर अपनी कक्षा बतानी है। अब कक्षा 1 में पढ़ते हैं, कक्षा 2 में, कक्षा 6 में, फिर कक्षा 12 में। अगर आप सारी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे कोई बुराई नहीं है, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी एक क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे आप कक्षा 6 में पढ़ते हो, आपके पास अपना पर्सनल स्मार्टफोन है, कक्षा 6 में, 7 में, 12 में, 11 में, कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, मैंने सारी क्लास सिलेक्ट कर ली। आपको एक क्लास भी सिलेक्ट करेंगे जब भी चल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको राज्य फिर से बताना है। अब ये राज्य जो पूछ रहा है वो पहले बोर्ड के बारे में पूछ रहा था, आपका बोर्ड कौन सा है। अब ये पूछ रहा है कि आप देश में किस जगह से हैं। तो आप यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश के लिए कर लीजिए। अब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिले में आप हैं, वो यहाँ पर आगरा, अमेठी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बस्ती, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और संभल, सहारनपुर, सोनभद्र, जिसमें भी आप जिस जिले में है उत्तर प्रदेश के, उस वो ज़िला यहाँ से सर्च कर ढूंढ लीजिए और उसको जो है उसके बाद ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिलेगा दाखिल करें या एंटर करें। अगर आपने एप्लीकेशन में इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो एंटर आएगा, और हिंदी में यूज कर रहे हैं तो दाखिल करें। जैसे ही यहाँ पर दाखिल करेंगे, दाखिल आपका हो गया। अब ये जो ऐप है, आप इस वक्त जो है ऑफलाइन है, ये बता रहा है कि मैं इस वक्त ऑफलाइन हूँ, मेरे मोबाइल में इंटरनेट जो है चालू नहीं है। ये बता रहा है कि वीडियो, इंटरेक्टिव कंटेंट जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और टेक्स्ट बुक और बहुत सारी चीज़ें आपको दीक्षा की लाइब्रेरी में मिलेंगी, ये यहाँ पर ये बताता हुआ, और इसे स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जो है ऑनलाइन जो है इंटरनेट जोड़ूंगा, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया आप अभी ऑनलाइन हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे तो ये ऑनलाइन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है जानकारी देख लेते हैं, सेटिंग वगैरह कैसे करनी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी एक स्टूडेंट की बात हो रही है, उपयोगकर्ता में चले जाएँ, उपयोगकर्ता, यहाँ देखिए गेस्ट लिखा हुआ आ गया, नीचे लिखा हुआ है विद्यार्थी। अगर आप इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर अब दूसरा है रिपोर्ट, अगर आपको ऐप में कुछ दिक्कत आ रही है, रिपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तीसरा है भाषा। अब यहाँ पर आपको भाषा, आपने हिंदी में, इंग्लिश में यूज कर सकता हूँ इस ऐप को, देखिए इंग्लिश में यूज हो जाएगा। अभी सारी जो ऐप है वो इंग्लिश में आ गया। आपको कोई और भाषा पर अपने इस ऐप को यूज करना है, उर्दू में यूज कर सकते हैं, उर्दू आ गई, नीचे लिखा हुआ आ गया जारी रखें।
ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उर्दू में लेफ़्ट का जो राइट में होता है, वो जो राइट का होता है वो लेफ़्ट में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर उर्दू के मुताबिक अब हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ और जारी रखने पर क्लिक कर दीजिए, अब हिंदी आ गई। तो सेटिंग में आप जान लेते हैं सेटिंग किस चीज़ की काम आती है। डेटा सिंक। डेटा सिंक ये जब भी काम करेगा जब आपके पास इसकी दीक्षा ऐप की आईडी मौजूद होगी, तो ये तो आपको याद रखना है। दूसरा है हमेशा चालू रखना है या बंद करना है स्वचालित डेटा सिंक। डेटा सिंक का फ़ायदा होता है कि ये जो आपके स्मार्टफोन में जो डाटा आप यूज़ कर रहे हैं उसको रखता है कि आपने कहाँ तक डाटा पढ़ा है। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी है, बीच में छोड़ दी, 10-20 पन्ने पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए, उसके बाद अब आप इस ऐप को 1-2 घंटे बाद पढ़ेंगे या खोलेंगे। जब खोलेंगे ये आपको बताएगा कि आपने 20 पेज पढ़े। तो ये यहाँ पर जो हमेशा चालू रखने का ऑप्शन है वो इसलिए है, अगर आप इसको हमेशा चालू रखेंगे तो ये हमेशा आपके जो है डाटा पता रखेगा कि आपने हाल ही में क्या पता किस चीज़ पर आप को जो है यूज कर रहे थे या पढ़ रहे थे या सर्च कर रहे थे। दूसरा है बंद कर दीजिए या वाईफाई पर उपलब्ध कर दीजिए। अगर आपके स्मार्टफोन में वाईफाई मौजूद होगा तभी ये सिर्फ आपका जो है डाटा सिंक करेगा, क्योंकि इसमें डाटा सिंक करने में जो है इंटरनेट खर्च ज़्यादा होता है, तो इसलिए वाईफाई का ऑप्शन इसमें दिया गया है। दूसरा है अनुमति। अब इस अनुमति का कैसा पता करें। कैमरा, अगर आप कैमरा QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो कैमरे की अनुमति दे दें। अगर आप किताब डाउनलोड कर रहे हैं, कोई कंटेंट वीडियो वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं तो SD कार्ड में ये आपके स्टोरेज की अनुमति मांगा है, यानी फाइल प्रबंधक, फाइल मैनेजर की। तीसरा है माइक्रोफोन। दीक्षा ऐप में आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन की अनुमति अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसमें अभी तीनों की अनुमति नहीं है, क्योंकि मैं अभी कोई भी काम यहाँ पर जो है नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ यहाँ पर जो है सर्च कर रहा हूँ। तो इसलिए अब यहाँ पर जो है प्रोफाइल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रोफाइल देखनी है। प्रोफाइल में यहाँ पर आप गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, गेस्ट के बदले आप यहाँ पर जब चाहे शिक्षक में बदल सकते हैं, अन्य में बदल सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टेट बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो है आपको जो भी आपको बदलना है बदल सकते हैं, क्लास बदल सकते हैं, विषय भी यहाँ पर जो है बदल सकते हैं। अपने जो पसंद के विषय हैं वो भी आप यहाँ पर जो है चुन सकते हैं, जैसे उर्दू, साइंस, सोशल साइंस, सोशोलॉजी और मैथमेटिक्स, जी होम साइंस, हिंदी। जो भाषा आपको पता है कि मेरे स्कूल में मेरे सब्जेक्ट में ये किताबें हैं, तो आप वहाँ पर जो है इन्हें भी इसे भी सेव कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ यही किताबें या यही चीज़ें देखनी हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। जैसे पुस्तक संग्रह में जाएंगे, यहाँ पर क्लास 1 के लिए जो किताबें ऊपर देखिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, तो जो किताबें इंग्लिश मीडियम की होंगी वो यहाँ पर दिखाएंगी। अब यहाँ पर जो अवधि में होंगी, अवधि पर क्लिक करेंगे तो जो अवधि की होंगी क्लास 1 की वो यहाँ आ जाएगी। जैसे मैं हिंदी में पढ़ूँगा तो हिंदी की जो किताब है कक्षा 1 की वो यहाँ पर आप दिखाएगी। देखिए, तो देखिए हिंदी आ गया कलरव 1 हिंदी मीडियम। ये जो पहला आ गया ये कलरव इसलिए आ गया, हिंदी की किताब है कलरव उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, कक्षा 1 की किताब है। दूसरी कक्षा में आपको क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, क्लास 4, 5 जिसमें भी आप हैं, क्लास 12 तक आप कंटेंट देख सकते हैं। देखिए हिंदी मीडियम में हम यहाँ पर जो है कलरव नहीं आएगा। क्लास 12 में अंतरा भाग 2, अंतराल, आरोह, गणित पाठ्य पुस्तक भाग 1 पार्ट 2। जैसे मैं गणित पाठ्य पुस्तक की किताब खोलूँ, यहाँ पर जो है आप क्लिक करने के बाद आप कोई किताब पढ़ना चाह रहे हैं या शेयर करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कई सारे विकल्प आ गए, सभी आ गया। वीडियो पर क्लिक करेंगे, आलेख या इंटरेक्टिव कंटेंट जो भी होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे वीडियो आ गई, वीडियो में अगर कोई ऐसी वीडियो जो इस किताब से जुड़ी हुई होगी तो वो यहाँ दिखाई जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है ये पार्ट आ गए, पार्ट इसमें कौन कौन से हैं, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन वगैरह, जो भी इस पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और रेटिंग इसकी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे बड़े पर क्लिक कर दीजिए, माध्यम पर चल जाएगा, क्लास पर चल जाएगी, विषय पर चल जाएगा, CBSE है या भी NCERT है, NCERT द्वारा जो है बनाया गया है। अब यहाँ पर ये 5-6 यहाँ पर जो है पार्ट हैं या लेसन है जो भी है, ये यहाँ पर जो है कक्षा 12 का गणित का भाग 1 है। इसी तरह भारतीय समाज, अगर मैं कक्षा 12 की किताब में क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप फिर से वही देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई वीडियो, इसमें भी कोई वीडियो नहीं है तो कक्षा चलिए 8 में देख लेते हैं, विज्ञान की कोई वीडियो, क्योंकि विज्ञान की वीडियो यहाँ पर जो है अधिकतर पाई जाती हैं। कृषि विज्ञान, गृहशिल्प, हमारा इतिहास, पृथ्वी हमारा जीवन, आओ समझे विज्ञान, इस पर मार दीजिए उंगली। कक्षा 8 की किताब है, आओ समझे विज्ञान, कक्षा 8 आ गया। अब जैसे ही वीडियो में मारेंगे ना, हम यहाँ पर देखिए किशोरावस्था, बल, तरह, दाब, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, इनके बारे में जो वीडियो यहाँ पर जो है घनत्व
घनत्व देखिए, घनत्व से परिचय। ये वीडियो अगर आपको प्ले करनी है तो आप कर सकते हैं। प्ले करने के लिए अब आपको जो है देखिए, इसमें मैं आपको एक मदद थोड़ी सी कर देता हूँ। जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे ये वीडियो प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है आपको आवाज़ कितनी बढ़ानी है वो आप कंट्रोल अपने मोबाइल के वॉल्यूम बटन से कर सकते हैं। देख अब यहाँ पर जो है पदार्थ घनत्व शुरू हो गया। अभी अगर आपको जो है दिक्कत, यहाँ पर जो है ये 3 लाइनें दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और अब आप देख सकते हैं या तो आपको रिप्ले करना है, साउंड ऑन करनी है या ऑफ करनी है, टीचर नोट वगैरह कुछ। अगर आप टीचर ऐप को अगर आपने इसमें यूज़ किया है, लेकिन ये अभी छात्रों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो छात्र के लिए ये टीचर नोट नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो से बाहर निकलना है तो आप यहाँ पर जो है एग्जिट पर क्लिक कर दीजिए। एग्जिट का बटन आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आवाज़ बंद करनी है कर सकते हैं। घनत्व के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि घनत्व होता क्या है। घनत्व से परिचय इस वीडियो का नाम था। तो स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पर जो आप इतनी बात समझ सकते हैं। प्रशिक्षण जो है ये जो बीच का जो आइकन है प्रशिक्षण लिखा हुआ, जिसमें मैंने अभी क्लिक किया है, ये प्रशिक्षण सिर्फ शिक्षकों के लिए है। अगर आप शिक्षक हैं तो आप यहाँ पर जो है प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए नहीं है। डाउनलोड में जो आप किताबें देखेंगे वो यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग में आ जाएंगी। आप उसे पूरी किताब को डाउनलोड करना चाहें तो पूरी किताब कर सकते हैं। थोड़ी बॉडी पढ़ना चाहते हैं, बीच में से कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर हो गया। आपके पास स्मार्टफोन में कितना उपलब्ध स्टोरेज है वो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है। आपके द्वारा स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप ने कितनी जगह ली हुई है किताबों के जरिए, जो डाउनलोडिंग साइज है वो भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। और प्रोफाइल में आप यहाँ पर गेस्ट देखिए, यहाँ पर आप गेस्ट में अगर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और यहाँ पर अपना नाम कुछ भी टाइप करेंगे, वो जो भी आपका नाम होगा वो आ जाएगा। वरना गेस्ट 1 तो सबसे डिफ़ॉल्ट है, ये सबके साथ लिखा हुआ है। मुकदम आ गया लिखा हुआ मेरा नाम। अब ये जो है मुकदम के नाम से हो गई। ये क्लास 1 से कक्षा 12 तक हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपने चुने, अब ये स्टूडेंट के लिए पूरी तरह से जो है परफेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है। QR कोड स्कैन करना है तो आप सिर्फ सिंपली बीच में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। कैमरे की अनुमति मांगेगा, कैमरे की अनुमति दे दीजिए, एलो कर देंगे तो ये यहाँ पर जो है कैमरे का जो है कि QR कोड स्कैन करें, ये लिखा हुआ आ गया। और आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं और उस कंटेंट को जो है दीक्षा ऐप पर जो ढूंढ सकते हैं, जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है, जहाँ QR कोड आपकी किताब में दिया हुआ हो। तो स्टूडेंट के लिए तो ये भाग यहाँ पर जो है क्लियर हो चुका है। रजिस्टर यहाँ पर सिंपली करना है, आपको कोई ID नहीं बनानी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं आपको ID की ज़रूरत जब भी पड़ेगी, आप शिक्षक हैं। अगर आप अन्य में भी शिक्षक के, अब हम इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे जहाँ हम जानेंगे कि शिक्षकों के लिए ये ऐप किस तरह यूज करना है। अब जान लेते हैं शिक्षकों के बारे में कि शिक्षक, अगर आप एक शिक्षक हैं, आप चाहे सरकारी स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे आपका प्राइवेट सेंटर कुछ भी हो, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा यहाँ पर जो है आप टीचिंग का कार्य करते हैं, तो आपको शिक्षक के रूप में इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही आप वेलकम टू दीक्षा, अगर आप शिक्षक हैं सबसे पहले वही पूछेगा आपकी भाषा क्या है, आप हिंदी, इंग्लिश, जैसे चलिए मैं इसमें इंग्लिश में कर लेता हूँ, इंग्लिश कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर अन्य है, इसलिए मैं टीचर में क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि टीचर, आपको टीचर के रूप में रजिस्टर करना है। फिर ये पूछेगा कि आप किस बोर्ड, वही यहाँ पर जो प्रक्रिया जैसे मैंने बताया था कि आप CBSE से के टीचर हैं या किसी भी स्टेट के टीचर हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर बताऊँगा अपनी भाषा, जो जिस भाषा में आप टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, वो सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरा है क्लास। अब क्लास में यहाँ पर आप कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं, कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से 6 लो, 8 लो पढ़ाते हैं, या कक्षा 1 से कक्षा 5 लो प्राइमरी तक पढ़ाते हैं, कक्षा 6 से कक्षा 8 लो अपर प्राइमरी में पढ़ाते हैं, या फिर कक्षा 9 से 12 लो हाई, यहाँ पर जो है मीडियम माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाते हैं, तो आप वो से भी क्लियर कर सकते हैं। आप जिस भी भाषा में हो, जिस भी क्लास को पढ़ाते हो, आप वहाँ पर जो है क्लियर कर सकते हैं। उनका सभी क्लास का कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, भाषा इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों सिलेक्ट हो गई, स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपकी प्रोफाइल जो है रेडी हो गई। फिर से ये वही बता रहा है कि आप कंटेंट यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है सबसे अच्छी खास बात होने वाली है कि आप टीचर के रूप में से कैसे, देखिए सबसे जैसे आप प्रोफाइल में जाएंगे ना, तो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दीक्षा। इसका मतलब है आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप टीचर के रूप में एक रजिस्टर हैं और आप किताबों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इस ऐप को यूज करना चाहते हैं, जो सिर्फ शिक्षकों के लिए है, जैसे पाठ योजना है, किस तरह से आप शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दीक्षा में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करना है, अगर आपके पास दीक्षा की ईमेल आईडी नहीं है, दीक्षा का अकाउंट आपका बना हुआ होना चाहिए।
दीक्षा का अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। आप बहुत ही आसान तरीके से दीक्षा का अकाउंट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो सबसे ऊपर आपको आपका इंटर ईमेल एड्रेस, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो, मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो, पासवर्ड आपने रजिस्टर जो बनाया हुआ, रजिस्टर करते वक्त आपने जो पासवर्ड बनाया है तो भी आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन कर सकते हैं आप, यहाँ पर ईमेल आईडी भर दीजिए, लॉगिन कर दीजिए, ये यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से यूज करना है तो आप इसे कर सकते हैं। लॉगिन विथ गूगल के जरिए आपको लॉगिन करना है। मैं आपको सिलेक्ट बताऊंगा कि आपको लॉगिन करना है तो सिंपली आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। सबसे नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है दीक्षा का तो रजिस्टर हियर पर क्लिक कर दीजिए, रजिस्टर ये कर लीजिए। ये अब यहाँ पर जो दूसरी वेबसाइट अब खुल कर आएगी जिस पर साइन अप होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भर देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम भर देना है। जो आपका नाम है, आपका जो नाम है वो स्कूल में मार्कशीट में समझ लीजिए, जो मार्कशीट में आप सबसे आसान है, मार्कशीट में आपकी हाई स्कूल इंटर वगैरह या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं वहाँ की जो वेबसाइट, उसमें जो नाम है वो नाम जो बिल्कुल सही हो वो इसमें आप भर दीजिए। दूसरा है मोबाइल नंबर भर दीजिए, फिर ईमेल एड्रेस ही भर दीजिए। तीनों चीज़ें भरने के बाद अब यहाँ पर जो पासवर्ड है ऐसा बना लीजिए जो आपके लिए आसान हो। अब इसमें आप अपना नाम यूज कर सकते हैं और इसमें जो ऐसे जो लेटर हैं ये ए वाले या फिर ईमेल वाले या डॉलर वाले, इन करेक्टर का इस्तेमाल करके आप पासवर्ड को जो ऐसा बना सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो, जो कोई हैक ना कर पावे। और जैसे ही आप ये क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज। मैं दीक्षा की सेवा की शर्तें जो है मैं समझता हूँ और उनके साथ सहमति अपनी प्रदान करता हूँ। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो रजिस्टर, ये यहाँ पर जो ब्लैक दिखा रहा है ये रजिस्टर यहाँ पर जो है नीला हो जाएगा और आप इस पर क्लिक करने के बाद बस आपका जो काम है वो इतना ही है। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, ये वेरीफाई करवाएगा। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको जो जैसे यहाँ पर आपको लॉगिन करना जरूरी है, लॉगिन करना आपके लिए ज़रूरी है। प्रशिक्षण आपको जो ट्रेनिंग दी है सरकार द्वारा जो दी जा रही है उसके लिए आपको लॉगिन होना जरूरी है। देखिए लॉगिन टू ज्वाइन ट्रेनिंग ये लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर आप फिर भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, देखिए कोई बैच किसी ट्रेनिंग के बारे में आपको बता दूँ, चलिए भार मापन ज्वाइन ट्रेनिंग पर क्लिक कर दीजिए तो आप इस ट्रेनिंग में जो है प्रशिक्षण में लॉगिन होना जरूरी है। ऊपर लिखा हुआ आ गया है वांट टू चेक ट्रेनिंग्स ऑन दीक्षा परियोजना आधारित अधिगम, ये एक बड़ा कोर्स है। इसकी अगर आपको ट्रेनिंग यूज करनी है, ट्रेनिंग के मॉड्यूल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 भाग में ट्रेनिंग आपको मिल रही है। ज्वाइन ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए लॉगिन यहाँ पर जो है अनिवार्य करेगा। लॉगिन आपके स्मार्टफोन में होना जरूरी है। अब लॉगिन का प्रोसेस भी जान लेते हैं कि लॉगिन का प्रोसेस करना है। यहाँ पर प्रोफाइल पर लॉगिन आ तो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर जो है जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरकर। आपका पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पर क्लिक कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए और जो पासवर्ड यहाँ पर जो है वो भी जानकारी आप पता कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जैसे हम आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें रजिस्टर करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है। मैं इसके लिए प्रेफर करूँगा कि आप गूगल का जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। क्रोम ब्राउज़र का अच्छा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो है इसमें जो सबसे अच्छा जो कंटेंट है वो इस पर सर्च होता है। यहाँ पर जो खोल लिया, सर्च कर लीजिए दीक्षा साइन अप, दीक्षा साइन अप सर्च कर लीजिए। दीक्षा साइन अप प्रोसेस यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है बस। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप एक्सप्लोर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है दीक्षा एक्सप्लोर लिखा हुआ आ गया। आपको ये जो 3 स्पेस बार है इन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर देखिए लॉगिन मिला हुआ है, इस पर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। वो जो दीक्षा ऐप में जो लिंक खुला हुआ है उस पर जो है लॉगिन करना तो आसान है, लेकिन यहाँ पर उस पर जो आईडी बनानी है वो थोड़ी सी मुश्किल दिक्कत आती है उसमें। यहाँ पर आप रजिस्टर हियर पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर वही ऐप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप वही खुल गया था। तो अब यहाँ पर जो है आपको वो जानकारी भर देनी है जो आपके जिस नाम से, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपको जल्दी यहाँ पर जो है मैं भर लेता हूँ। फिर आपको ये एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। फिर उस पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है, री एंटर करके दोबारा भरना है। अब ये सब हो जाने के बाद आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज।
अब इस पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर देखिए हरा हो गया रजिस्टर पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो अब यहाँ पर ये OTP आपके नंबर पर आएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जो मेरे पास OTP आया, अगर मैं उसको एंटर कर दूँ तो ये एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास OTP नहीं आया है। OTP वैलिड फॉर 30 मिनट, आप देख सकते हैं। OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जो आपने भरा है वो सही है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ना तो अब यहाँ पर जो है आपका दीक्षा में अकाउंट समझ लीजिए हो गया। अब यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जो पासवर्ड आपने रखा था उससे याद करना है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया, देखिए लिखा हुआ। अब यहाँ पर जो है वही मोबाइल नंबर आपको दोबारा रजिस्टर कर लेना है, इसमें भरना है। और दूसरी बार इसमें पासवर्ड जो है आपने बनाया था वो जो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए वो आप या तो बनाते वक्त कॉपी पर लिख लें या आपको याद रहना चाहिए कि मैंने क्या पासवर्ड बनाया था। अब यहाँ पर लॉगिन कर देना है, सिर्फ सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसका जो है दीक्षा में आपका लॉगिन हो चुका है, रजिस्टर यहाँ पर आप कर चुके हैं। अब ये पूछेगा कि आप टीचर यहाँ पर किस जगह से हैं। चूँकि मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जो है टीचर के रूप में सबमिट किया है, लेकिन मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद आपका मीडियम कौन सा रहेगा, हिंदी पढ़ाते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो भी आप इसमें पढ़ाते हैं वो कर लीजिए। मीडियम पे बोर्ड सिलेक्ट कर, सबसे पहले तो आपको बोर्ड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मीडियम पे आ जाइए। हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों पढ़ लिए। क्लास कौन सी क्लास में आप पढ़ाते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं या पहली से 5वीं, 6ठी 7वीं और 8वीं, चलो तीनों क्लास हो गई। अब सब्जेक्ट आप कौन कौन सा पढ़ाते हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर 2-3 किताबें चुन लेता हूँ, हिंदी, उर्दू ज़बान और इंग्लिश। सबमिट कर दीजिए। अभी आपसे पूछेगा कि आप किस जगह से हैं, तो आप सबमिट उस पर स्टेट भर दीजिए और अपना ज़िला भर दीजिए। अब ये कह रहा है कि आप इसे ब्राउज़र में देखना चाहते हैं या फिर ऐप में, तो आप व्यू इन ब्राउज़र कर दीजिए फ़िलहाल। तो जैसे ही आप अब यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है आपके दीक्षा एप्लीकेशन में, जो आपने दीक्षा ऐप अपने स्मार्टफोन में यूज़ की हुई है। दोस्तों साइन अप यहाँ पर अब आप हो चुका है, आपका अकाउंट बन चुका है, सिर्फ आपको लॉगिन कर देना है। अब यहाँ पर लॉगिन करना काफ़ी आसान है। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर करते वक्त भरा था वो यहाँ पर आपको भरना है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, मोबाइल नंबर भर लीजिए। पासवर्ड जो आपको भरना है, जो आपने भरा था उस वक्त जब रजिस्टर किया था, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर भर दीजिए और फिर उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। अब यहाँ पर जो आपके दीक्षा एप्लीकेशन में आपका काम हो चुका है, आप लॉगिन हो चुके हैं, टीचर के रूप में आप यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये अकाउंट बन गया टीचर का। अब यहाँ पर टीचर का जो अकाउंट है वो इस तरह से आएगा, आपके सबसे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ आएगा, फिर आपकी ID आएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में यहाँ पर याद रहे कि मैंने यहाँ पर जो अकाउंट बना हुआ था उसमें मेरा नाम क्या रजिस्टर है और मेरी ID क्या है, क्या बनी है मेरी ID, वो ये बनी है। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है और आपका स्टेट कौन सा है। अब यहाँ पर ये बातें यहाँ पर एडिट करने के लिए कह रहा है। इसमें जो आपने सबसे पहले ऊपर नंबर रजिस्टर किया हुआ है वो आप रजिस्टर। अब इसमें आपको अगर आपका अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका अकाउंट कभी डिलीट हो जाता है या कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए रिकवरी अकाउंट होना ज़रूरी है। पासवर्ड यहाँ पर आपको अगर तो यहाँ पर आप अपने तो मोबाइल नंबर उसमें रिकवरी में दूसरा मोबाइल नंबर भर दीजिए जो आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर हो। ईमेल एड्रेस जो आपने आपके इसी नंबर पर जो गूगल अकाउंट बना हुआ है वो आपको इसमें भर देना है। जैसे ही आप ये भर देंगे आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ट्रेनिंग में देख लेते हैं कि ट्रेनिंग कैसे हासिल करनी है। तो जैसे ही जो हाल ही में जो अब जो प्रशिक्षण चल रहा है वो उपचारात्मक प्रशिक्षण जो चल रहा है, अगर मैं उपचारात्मक सर्च करूँ, सिर्फ उपचारात्मक सर्च कर दो और ये यहाँ पर जो उपचारात्मक से जुड़े हुए प्रशिक्षण है वो 3 यहाँ पर रिजल्ट इसने सर्च करके दिखाए हैं। आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो आप उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर दीजिए। अब ये यहाँ पर जो टीचरों के लिए सबसे खास बात होने वाली है कि यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर आगे ज्वाइन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन क्लास 1 से क्लास 8 लो। ये जो ट्रेनिंग है क्लास 1 से कक्षा 8 तक है। फिर इसके बारे में ट्रेनिंग डिटेल दी गई है और इसका जो लास्ट ज्वाइन करने की तारीख है आपको इस ट्रेनिंग को आप कब तक हासिल कर सकते हैं तो वो 30 मार्च 2021 तक है। फिर इसका ट्रेनिंग के मॉड्यूल देख लेते हैं कितने इसके मॉड्यूल हैं। 4 मॉडल हैं। 5वें में आपको आपका आकलन किया जाएगा अपने इस
इस प्रशिक्षण में कितना जाना, आप इससे कितने लाभान्वित हुए। तो ये इससे आपके बारे में सवाल जवाब बीच बीच में भी वीडियो में भी करता रहेगा। और आपको ज्वाइन ट्रेनिंग पर क्लिक करना है। अब ट्रेनिंग पर जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जो है देखिए स्टार्ट नाउ आ गया। अब स्टार्ट नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका भाग 1 जो है चालू हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रेनिंग नहीं करनी, डिलीट कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग को जो डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। 5 फाइलें हैं, 70 MB में होगा। आपको फिर इसमें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेनिंग को करने के लिए, ये भी आप कर सकते हैं। आप जिस चाहे कर सकते हैं, ऑनलाइन रहकर भी इस ट्रेनिंग को हासिल कर सकते हैं। ऑफलाइन करना है तो डाउनलोड कर लें, सबसे अच्छा तरीका है। फिर इसके बाद इसको डिलीट कर दें। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सिर्फ इसको ऑनलाइन करें। और इसमें जैसे ही आप एक भाग कंप्लीट कर लेंगे तो भाग 1 पर जो है निशान लिखा हुआ आ जाएगा। भाग 2 इसी तरह आप प्रशिक्षण जो है हासिल कर सकते हैं। अब इसमें और जानकारी है, पाठ योजना वगैरह हैं, वो सब इसमें आपको प्रशिक्षण में नीचे मिल जाएंगी। कोविड-19 के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। भार मापन या फीचर ट्रेनिंग, इसमें आप व्यू ऑल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो खास ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा आपको और ट्रेनिंग देखनी है तो लेटेस्ट ट्रेनिंग पर क्लिक कर दीजिए। जो लास्ट अभी हाल ही में जो ट्रेनिंग कोर्स इस पर अपलोड किए गए हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। लाइब्रेरी में आपको वो किताबें मिल जाएंगी जो आप पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। आप उसके हिसाब से अपनी पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। क्लास 6 से 8, 9, 10, 12 तक हैं। हिंदी, अवधी, भोजपुरी, इंग्लिश, उर्दू की सभी क्लास ज़बान में ये एप्लीकेशन और सभी ज़बानों में इस पर किताबें मौजूद हैं। उर्दू की क्लास 6 की कोई 7वीं कोई किताब नहीं है। बोर्ड इज़ एडिंग बुक्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि बोर्ड यहाँ पर किताबें ऐड कर रहा है। जो अभी किताबें ऐड नहीं हो पाई हैं तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्क करता है। डाउनलोडिंग में अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपने प्रशिक्षण पर क्लिक किया होगा वो आपको यहाँ दिखाएगा। जो आपने किताबों पर क्लिक किया होगा, आपने किसी भी किताब पर क्लिक किया हो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं कलरव हिंदी भाग 1 पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये डाउनलोडिंग का देखिए, सबसे ऊपर डाउनलोडिंग का इसमें भी आता है कि आप किताब पूरी डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये डाउनलोडिंग जो है शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग कंप्लीट भी आ गया। इसको डाउनलोड कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अब यहाँ पर जो है आपको कोई किताब से बारे में वीडियो देखनी है, कोई डॉक्यूमेंट देखना है, अगर कोई होगा तो यहाँ पर दिखाएगा, नहीं होगा इससे जुड़ा हुआ तो नहीं दिखाएगा। वीडियो इससे जुड़ी हुई, चाहे किसी चैप्टर के बारे में हो, कोई कहानी हो, कोई कविता हो, हुआ सवेरा लिखने की तैयारी है, उड़े गुब्बारे, इनके ऊपर जो वीडियो बनी हुई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ऐप का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने मैथमेटिक्स 10 का बंडल बनाना है तो इस पर आप डाउनलोडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाएगा। देखिए कलर आगे लिखा हुआ। अब आपकी प्रोफाइल रेडी है। आप एक टीचर है तो आप यहाँ पर जो आपके स्मार्टफोन में जो दीक्षा ऐप डली हुई है उसमें यहाँ पर जो है लॉगिन होना ज़रूरी है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो सिंक रहे। अब यहाँ पर सिंक का जो फ़ायदा है वो शिक्षकों को खास होने वाला है। शिक्षकों सेटिंग में जाइए और डाटा सिंक को जो है हमेशा चालू रखिए, ऑलवेज ऑन रखिए। आपका जो डाटा है वो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जो है आपके मोबाइल नंबर और आपके अकाउंट के साथ यहाँ पर जो है जुड़ा रहेगा। आपका डाटा जो है सिंक होता रहेगा, यानी कि आपका डाटा जो आपने अब तक हाल ही में जो अपडेट किया है वो यहाँ पर जो है अपडेट आपके आईडी पर भी रहेगा। दीक्षा ऐप में लॉगिन करें, साइन अप करें, रजिस्टर करें। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। आप इस ऐप का लाभ अब उठा सकते हैं और आप कोविड-19 की जो बीमारी फैली हुई है इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा से अभी भी जुड़े रह सकते हैं। घर में रहकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप घर के किसी भी खास हिस्से में बैठकर दीक्षा ऐप को जब चाहे यूज कर सकते हैं। तो गाइज़ अब तीसरा जो भाग है वो इसका अन्य के लिए होगा। अन्य कैसे यूज करेंगे, अन्य का भी चलिए मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे ही आप दीक्षा ऐप फिर से पहली बार इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने दीक्षा लिखा हुआ आ जाएगा स्मार्टफोन के बीचों बीच में। दीक्षा लिखा होने के बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि आपकी भाषा कौन सी है। इस बार में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये जो भी आप किसी में भी एक भाषा आपको चुननी है तो इसे आप सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर अदर या अन्य इस पर क्लिक कर दीजिए। आप ना स्टूडेंट हैं ना आप शिक्षक हैं, आप अन्य कैटेगरी में आते हैं। अपना जो है वो बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। आप किस बोर्ड की किताबें या कंटेंट जो है देखना चाहते हैं। फिर वही प्रक्रिया है कि आपको मीडियम कौन सा है आना है, हिंदी, क्लास कौन सी यूज करनी है, 6ठी, 5वीं या सिर्फ एक ही क्लास 10वीं। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई, आप रजिस्टर इसमें हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी है कि किताबें जो आपके पास कक्षा चलिए 3 में 2 में देख लेते हैं। कोई किताब हिंदी की गिनतारा आ गई गणित की,
मैथमेटिक्स की। प्रोफाइल में आप यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ आ गया, नीचे लिखा हुआ है अदर। आप टीचर पर देखेंगे टीचर लिखा हुआ होगा, विद्यार्थी में लिखा होगा स्टूडेंट। और यहाँ पर इस पर अगर आपको फिर से वही विकल्प दिख रहा है लॉगिन करना है तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट में ये विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ऐप से जुड़ी हुई समस्या क्या क्या है दोस्तों, अगर आपको पासवर्ड इस ऐप का भूल गए हैं तो आपको मैं बता दूं, दीक्षा ऐप का जो पासवर्ड है वो आपको अकाउंट याद होना जरूरी है। आपने जिस नंबर से इस दीक्षा ऐप पर जो अपना अकाउंट बनाया हुआ है वो जरूर याद होना चाहिए। आपके पास जो ईमेल एड्रेस है वो होना चाहिए। और एक लॉगिन जैसे ही करेंगे ना तो आपको पासवर्ड अब याद नहीं है, पासवर्ड आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, आपको पता नहीं जब आपने बनाया था, जो भी आपका जी करा वो आपने भर दिया, अब आपको याद नहीं आ रहा है तो सिंपली फॉरगेट पर क्लिक कर दीजिए। फॉरगेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब ये नया पेज खुल जाएगा रिकवरी अकाउंट का। देखिए यहाँ पर जो अगर आपको दीक्षा में ये ऐप इस तरह से दिक्कत कर रहा हो कि ये नहीं खुल रहा है फॉरगेट पर क्लिक करने के बावजूद, तो फिर से आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा। गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, वहाँ जाकर आपको अब यहाँ पर देखिए ये खुल गया। कभी कभी इंटरनेट की दिक्कत की वजह से ऐसा हो जाता है या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए आप ज़रूरी है इससे आसान तरीका कि आप गूगल के क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लें, फिर आप इसमें बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो फॉरगेट पर क्लिक करा तो ये पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है, फिर आप किस जगह से हैं। अब यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर आपने भरा था वो नंबर भर दीजिए। मैं फिर से अपना मोबाइल नंबर भर रहा हूँ। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बिल्कुल जो है सही भरिएगा। अब यहाँ पर जो है देखिए रिकवर अकाउंट आगे लिखा हुआ, इस पर सिर्फ सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उस पर ये OTP भेजेगा, इस पर जो है डॉट पर क्लिक कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना है, आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको वो नंबर भर देना है। OTP में जो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर जो आपको कोड आया है वो 30 मिनट तक वैलिड रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें और जल्द से जल्द इसको जो है सबमिट कर दें। सबमिट OTP पर क्लिक कर दें। OTP भरने के बाद अब यहाँ पर ये आपके से नया पासवर्ड कह रहा है कि आप नया पासवर्ड अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात होने वाली है कि कोई ऐसा पासवर्ड सिलेक्ट कर लें जो आपको पता हो कि मैं याद रखूँगा या ये याद रखने के लिए मुझे आसानी रहेगी, ऐसा पासवर्ड सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप ये कर लेंगे रीसेट पर क्लिक कर दीजिए। अब ये योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड ये लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपका पासवर्ड भी अपडेट हो गया, आप जो पासवर्ड आपने बनाया है वो भी सही बन गया। अब बैक टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाइए। अब यहाँ पर जो है लॉगिन कर दीजिए। अपना नाम या ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भर देना है। मोबाइल नंबर सबसे आसान तो मोबाइल नंबर ही है, मोबाइल नंबर भरना आसान है। फिर दूसरा है पासवर्ड जो आपने अभी बनाया था, जो अभी हाल ही में आपने रिकवर किया है वो याद होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है हो गया। अब लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर टीचर के रूप में इसमें यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाएगा मेरा अकाउंट। ये देखिए अब यहाँ पर जो है मैं टीचर के रूप में लॉगिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुकर्रम आगे लिखा हुआ सबसे ऊपर ट्रेनिंग प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा। प्रोफाइल आ जाएगी मेरी, आ गई मेरी प्रोफाइल मुकर्रम के नाम से। शामली जो ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर आपका आ गया, स्टेट आ गया, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया हुआ है, ईमेल एड्रेस, एड रिकवरी ईमेल, इन तीनों चीज़ों का खास ध्यान से बढ़ें और इन चीज़ों का इस्तेमाल सही रूप से करें। फिर आपने जो क्लास यहाँ पर अपने बोर्ड भाषा जो भी सिलेक्ट हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड 5 से कम वाला स्मार्टफोन है तो आप दीक्षा ऐप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दीक्षा ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो रहा है या दिक्कत आ रही है, दीक्षा ऐप आपके स्मार्टफोन में सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है, रुक कर आपका स्मार्टफोन चल रहा है, कंटेंट सही नहीं दिखा रहा है, तो आपको इन दिक्कतों के लिए आपका तो एंड्रॉयड 6 वाला स्मार्टफोन परचेज़ कर लेना है। नहीं कर सकते इसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपको यूज़ करना है जो एंड्रॉयड 5 से छोटा है, तो आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को लास्ट अपडेट यहाँ पर जो है लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। उसके बाद गूगल पर जाना है, दीक्षा सर्च कर लेना है। दीक्षा ही जैसे आप सर्च करेंगे आपको सिर्फ दीक्षा सर्च कर लेना है। दीक्षा सर्च कर लेने के बाद यहाँ पर दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इसको इस पर क्लिक नहीं करना है। दूसरा आ गया दीक्षा government.in, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लोर कंटेंट जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ होगा तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने रजिस्टर किया हुआ है, नहीं किया हुआ होगा तो आपको रजिस्टर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अपना जो अकाउंट है यहाँ पर बना सकते हैं। अब जैसे ही मैं एक्सप्लोर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 3 जो स्पेस बार हैं इसमें देखिए लॉगिन आ गया, लेकिन इसकी लॉगिन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको यहाँ पर जो है CBSE बोर्ड यहाँ पर पहले से सिलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपनी भाषा जो है मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्लास 6 क्लास 6 में यहाँ पर अब यहाँ पर जो किताबें क्लास 6 से जुड़ी हुई है वो यहाँ आ गई। जैसे मैं पृथ्वी और हमारा जीवन इसको जो है ओपन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, वीडियो इसकी देखना चाहूँ तो मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ। गूगल क्रोम ब्राउज़र में ये मुझे वीडियो भी दिखा देगा। ऑल पर क्लिक कर लें और यहाँ पर जैसे पृथ्वी गतिविधियाँ चैप्टर नंबर 4, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पार्ट जो है इसका जो कंटेंट है वो यहाँ पर देखिए वीडियो के रूप में आ गया। आप वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और इससे भी जान सकते हैं, इसके जरिए भी हम पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपके पास स्मार्टफोन ऐसा है जो दीक्षा ऐप को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलिए, लास्ट अपडेट आपका ब्राउज़र स्मार्टफोन में होना चाहिए। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, दीक्षा सर्च कर लेना है गूगल पर जाकर और एक्सप्लोर कंटेंट जैसे इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर आप कोई सी भी क्लास में हो, चाहे पहली में हो, चाहे दूसरी में हो, चाहे चौथी में हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे 12वीं में ही क्यों ना हो, आप यहाँ पर जो है कक्षा 12 तक का जो है कंटेंट इसमें देख सकते हैं। और आप बिना एंड्रॉयड ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए हुए भी दीक्षा ऐप का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। तो गाइस दीक्षा ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो NCERT द्वारा तैयार किया गया है, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों इस ऐप के बारे में बता दूं कि एंड्रॉयड 4.4 से ऊपर वर्क करता है। इस एप्लीकेशन का जो साइज़ है 11, 12, 13, 20 MB के 11 से 20 के बीच में अलग अलग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से अलग अलग साइज़ बैठता है। 10 से 20 MB के बीच में यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आपके स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर आपका अकाउंट गूगल का जुड़ा होना चाहिए। आप इस ऐप को सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन पर जाकर जो लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको जो है सिंपली आप प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे और आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो है प्रेस कर देना है, उसको चालू रखना है ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन पैनल पर मिल जाए। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। कोविड-19 कोरोना वायरस से इस बीमारी में अपने परिवार वालों का, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सफाई का ध्यान रखें, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, फेस मास्क इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आप इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। और ऊपर वाले से दुआ करें कि इस बीमारी को जो है जल्द से जल्द दूर कर दें। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।